जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे मेरे साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, इस परिवार के अभिन्न अंग हैं, उन सारे बच्चों के लिए एक छोटी सी क्लास होगी मेरी ये, जिसमें आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल तैयारी में आपका रिजल्ट आने में जो उस समय आपको कैसे तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कितना टाइम लग सकता है और कैसे हमें अपनी तैयारी को और अच्छा करना है, तो इस पे अपन बात करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, वो बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नियमित रूप से मुझे सुन रहे हैं, नियमित रूप से मुझे देखते हैं, वो बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद में देखना शुरू करिए पूरा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपसे कि लास्ट मेरा वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो था कांस्टेबल के लिए, याचिका जो रिजेक्ट हुई थी, जो फैसला जो आपके खिलाफ आया था, कुछ बच्चों के पक्ष में आया था, कुछ बच्चे तीसरे तरह के थे, तो उन सारे बच्चों को भी मैं एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये परिवार अपना रिम क्लासेस का 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों का है, और 1 लाख से ज्यादा बच्चों में से सारे बच्चे हैं वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के नहीं है। दूसरे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चे भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे डीआरडीओ एमटीएस के भी काफी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस परिवार के सदस्य हैं। यानी सारे बेरोजगारों का एक समूह है। और दोस्तों, इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो मेरे साथी हो सकते हैं फैकल्टीज, वो मेरे साथी हो सकते हैं कोचिंग चलाने वाले, वो मेरे साथी हो सकते हैं डिफेंस एकेडमी चलाने वाले, वो कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं। तो उन सारे लोगों का एक ये पूरा समूह है, एक पूरा परिवार है। और इस परिवार, पिछले वीडियो में मैंने जो कमेंट्स देखे, आपने भी देखे होंगे, क्या क्या लोगों ने कहा है, क्या बच्चों ने क्या कहा है, पेरेंट्स ने क्या कहा है, दूसरे मिलने वालों ने क्या कहा है। उन सारी चीजों के लिए मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं मैं कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं डबल बेंच में जाऊंगा इस मामले को लेके, बट उसके लिए पहले मैंने आपसे राय मांगी थी कि कितने बच्चों को ये चीज चाहिए कि पूरे स्टेट की एक मेरिट हो, कितने बच्चों को ये चाहिए कि पूरे जिलेवार मेरिट निकले, कुछ बच्चों को, कितने बच्चों को ये चाहिए कि हमें तो सिर्फ रिजल्ट जल्दी आना चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो ऐसी कंडीशन में इस परिवार के कई बच्चे वो अलग अलग 3-4 पार्ट में बट गए, और उसके बाद में मैं किसी के साथ जाने के लिए भी तैयार नहीं हो पाया। इसके पीछे रीजन ये था कि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने परिवार के मेरे मेंबर हैं, उन सारे बच्चों को मैं बराबर समझता हूं, मेरे लिए सारे बराबर हैं, क्योंकि मुझे कोई पर्सनली इससे फायदा नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कांस्टेबल वाले बैच से कोई इतना बड़ा फायदा नहीं है। मुझे बाकी सारे काम करने हैं आपके लिए। सब इंस्पेक्टर आप में से काफी बच्चों ने प्लान कर लिया, काफी बच्चे मेरे साथ सब इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को भी मुझे तैयारी करवानी है। इसके अलावा हमारे पास आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, सीपीओ सब इंस्पेक्टर के लिए दूसरे बच्चे भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ वाले बच्चों को हम 3 श्रेणी के जो बच्चे बन गए थे, उनमें किसी का भी साथ नहीं दे पाया। 3 श्रेणी उसमें साफ साफ अलग अलग हो गई थी, आपने कमेंट्स में देखा होगा। एक तरह के वो बच्चे जो कह रहे थे सर जिलेवार मेरिट बननी चाहिए, इसके लिए आप हमारा साथ दो। दूसरी तरह के बच्चे वो थे कि जो कह रहे थे कि सर स्टेट की पूरे की एक ही मेरिट बननी चाहिए। मैं उन कारणों पे चर्चा नहीं करूंगा कि किसको क्या कारण है, किसको किस चीज में स्वार्थ है, किसको कौन सी चीज अच्छी लगती है, बट बहुत जो कह रहे थे सर स्टेट की पूरी एक मेरिट हो, तो वो भी मेरे लिए बराबर है। और तीसरे तरह के कुछ बच्चे वो भी थे जो ये कह रहे थे कि नहीं सर रिजल्ट जल्दी आना चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब वो कौन से ऐसे बच्चे मुझे भी नहीं पता, बट बहुत से बच्चों ने कहा सर आप कुछ मत करिए, आप तो सिर्फ रिजल्ट को जल्दी आने दो, आप कोई ऐसी टांग मत अड़ाओ, आप रिजल्ट को मत रुकवाओ जिससे हमारा डिले हो जाता है। तो इस तरह की तीनों स्थिति में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं न्यूट्रल रहूं, मैं किसी का कोई हेल्प नहीं करूं। वो मेरे लिए बेस्ट रास्ता था, क्योंकि अगर मैं एक का पक्ष लेता हूं, अगर मैं एक काम करता हूं, तो 2 लोग जरूर नाराज होंगे। अगर मैं जो चल रहा था उसी पे अगर काम करता हूं तो भी एक आदमी नाराज होगा। तो तीनों तरह के बच्चों में मैं सबको तो इतने बड़े परिवार को खुश नहीं कर सकता। और दोस्तों, आप होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं लगातार आपके साथ लगभग साल भर से लगा हुआ हूं आपके फिजिकल तैयारी कराने के लिए, जिसमें सब इंस्पेक्टर का बैच हमने तैयार करवाया। उसके बाद में उसमें 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद में राजस्थान पुलिस का फिजिकल की तैयारी लगभग 3-4 महीने से हम करवा रहे हैं, जिसमें कि हमने पूरी तरह हर चीज आपके लिए, मैंने 25 क्लासें राजस्थान पुलिस फिजिकल की ली है। जो बच्चे नियमित रूप से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा। और बहुत से बच्चों के कमेंट जब देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे खर्चा वहन नहीं कर सकते थे जयपुर का, जो बच्चे किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, उन बच्चों ने भी मेरे वीडियोस देख के लगातार अपनी तैयारी करी है और अपना टाइम कम किया है। बहुत ही साइकोलॉजिकल एक अच्छे तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से हमने तैयारी करवाई है कांस्टेबल के लिए, और बहुत से बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा
तैयारी मेरे साथ यहाँ रह के भी की है, ऑनलाइन तैयारी भी की है। अब इसके बाद भी कुछ बच्चों को, अब इसमें रिजल्ट में मेरा कोई रोल नहीं है, न मैं आपके रोकने के पक्ष में हूं, न मैं आपको एक मेरिट के पक्ष में हूं, न मैं आपकी जिलेवार मेरिट के पक्ष में हूं, और न मैं किसी भी प्रकार के आपके इस तरह का कोई काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपको फिजिकल तैयारी करवाना, बस। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। रही बात पैसे की, तो पैसा न तो मैंने किसी से लिया है। इस बारे में जिन बच्चों को जरूरत थी, जो बच्चे मेरे पास आए हैं, जिन बच्चों को, उनमें से अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे से ज्यादा पैसे लिए, मुझे लूटा गया है रिम डिफेंस एकेडमी में, तो वो बता सकता है मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हमने रात दिन मेहनत की है, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवाई है, बहुत अच्छे रहने की व्यवस्था दी है, बहुत अच्छे खाने की व्यवस्था हमने की है। बट कुछ लोग जो आप जिनके कमेंट देखते हो, वो स्टूडेंट्स के कमेंट्स नहीं हो सकते, वो कमेंट है मेरे साथियों के, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो एकेडमी खुद नहीं चला पा रहे हैं, जो कोचिंग्स खुद नहीं चला पा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं है, वो दूसरों से सिर्फ जलने के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं। तो मुझे तो विश्वास है मेरे स्टूडेंट्स पे, जो बच्चे जो बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं, वो बच्चे इस तरह के कमेंट नहीं कर सकते, मुझे इस पे पूरा विश्वास है। से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी कोई आदमी आगे बढ़ता है अपनी जिंदगी, कोई अपना नाम बड़ा करता है, जब भी कोई, तो ऐसी और ये नॉर्मल आम बात है की जरूरत नहीं है। लगातार आपके लिए इसी तरह से तैयारी करवाता रहूंगा, आपको लगातार हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे। अब जो कांस्टेबल वाला मैटर है, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, किसी को पता नहीं है क्या होगा, इस पे भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, जब तक आपको फिजिकल के लिए कॉल नहीं होता है, तब तक दोस्तों अपनी तैयारी को धीरे धीरे बनाए रखिए। जिन बच्चों का टाइमिंग अच्छा आ रहा है, वो अपना दूसरा काम भी साथ साथ कर सकते हैं। फसल का काम है तो वो कर सकते हैं, किसी प्रकार का दूसरी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो वो भी आप साथ साथ करते रहिए। और ये सारे बच्चे इसमें जॉब नहीं लगने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो आपको और ज्यादा दुख उस समय होगा जब आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप अपना दूसरा टारगेट दोस्तों बना के, जिंदगी यही खत्म नहीं होती है, कांस्टेबल में जिंदगी आपकी खत्म नहीं हो रही है, इसके बाद भी लाइफ बहुत है। कांस्टेबल में जाने के बाद में भी है, और कांस्टेबल में जो नहीं जा पाएंगे वो सब इंस्पेक्टर में जाने के लिए अपनी तैयारी को रेगुलर रख सकते हैं। और अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस को दोस्तों नियमित बनाए रखिए। जब भी मिलता है 2-2, 3-3 दिन से आप अल्टरनेट डेज प्रैक्टिस कर लीजिए, या कुछ दिन जिन बच्चों का अच्छा टाइमिंग है वो कुछ दिन अपनी तैयारी को बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, जो बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उन बच्चों को मेंटली मैंने बहुत स्ट्रांग बना दिया है। और आपने अपने टाइम में रनिंग करके वो चीज महसूस भी कर ली है कि आप कर सकते हो। और जो कर सकता है, जिसको ये कॉन्फिडेंस आ गया, वो फाइनली दौड़ पार कर पाएगा। उसको रेगुलर नियमित रूप से प्रैक्टिस की जाना जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का टाइम अभी तक भी कवर नहीं हुआ है, उन लोगों को प्रैक्टिस करनी। दोबारा जब आप शुरुआत करोगे, ये चीज मेरी ध्यान रखना, दोबारा जब आप शुरुआत करोगे तो आप मेंटली तैयार रहोगे, बट शरीर आपका थोड़ा सा मांसपेशी आपकी थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी, रेस्ट की वजह से, नहीं करने की वजह से। दोबारा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो फिर से वैसे करने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। तो इस तरह से अपना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव में मत रहिए। सारे काम चलते रहते हैं। अब गवर्नमेंट के हाथ में है, कोर्ट के हाथ में है, किसी के भी हाथ में है, बट हमारे हाथ में नहीं है। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके हाथ में नहीं है, और मेरे हाथ में तो नहीं पहले कुछ था, नहीं अब कुछ है। अब सिर्फ आपको तैयारी करने की सिर्फ बता सकता हूं कि आप लगातार अपनी तैयारी बना के रखिए, लगातार इसी तरह से अपनी तैयारी करिए। और कुछ दोस्तों, कुछ बच्चों से अगर मैंने कुछ वादा ऐसा किया था, उसके लिए बच्चे ज्यादा नाराज हो गए। यार जब आप वादा जब पूरा नहीं किया तो नाराज हो गए। कितने वादे मैंने पूरे किए, उनके लिए भी कभी धन्यवाद बोल के देखिए कि सर आपने इतनी अच्छी तैयारी हमें करवाई, इतना लगातार आप हमें मोटिवेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। वो चीजें आपने सिर्फ एक ही वादे पे, सिर्फ मेरी मजबूरी थी कि मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता, नहीं तो हम भी कुछ बच्चों को लेके एक साथ हो जाते, फिर पीछे वाले आधे बच्चे चिल्लाते रहते। और इन चीजों से हम डरने नहीं है, बहुत आगे तक जाना है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये बहुत जल्दी हम इसी तरह से दूसरी तैयारी भी कराएंगे। नई वैकेंसीज भी लगातार निकलती रहती हैं, और भी सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे भी इतने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सारे बच्चे भी किसी तरह की अफवाहों में नहीं आए, किसी तरह के कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे। यहां तक कि मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है कि बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं, बट मुझे अब पता चला इन लोगों को देखा कि जो कमेंट्स थे वो सारे है ही नहीं। और गलत कमेंट तो मैं बता रहा हूं यूट्यूब पर वही लोग करते हैं जिनके अच्छे संस्कार नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि किस आदमी से कैसे बात करनी चाहिए, वो सिर्फ ऐसे काम करते हैं। तो अपने परिवार का एक आपके छवि छोड़ते हैं, किसी के गलत कमेंट करके वो छवि छोड़ते हैं। इससे बढ़िया रास्ता ये रहता है कि अगर आपको कोई आदमी पसंद नहीं है तो उसको छोड़ के चले जाओ, उसको आप अनसब्सक्राइब कर दो, उसके वीडियोस मत देखो, आप उसके वीडियोस भी
उसको सब्सक्राइब भी आपने चैनल को कर रखा है और उसके बाद में भी आप गलत कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप में डिफेक्ट है, आप में गलती है, कहीं ना कहीं आप में कमी है, अपने संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी है। जो संस्कार जिस बच्चे के होते हैं अच्छे होते हैं, जिसका परिवार अच्छा होता है, वो इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करते हैं। आपको मैंने अगर ऐसा किया है तो आप भी अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को सुधार करिए। हो सकता है मेरी आवाज आपको चेंज करने में सफल हो। आपको कभी भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो चीज आपको पसंद नहीं है, भाई मजबूरी थोड़ी है, मैंने किसी को बुलाया थोड़ी है कि आप मेरे चैनल पे आइए, मेरे चैनल पे आइए, मेरे वीडियोस देखिए, लगातार देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप असंतुष्ट है तो चले जाइए, आप जा सकते हो आराम से, जहां आपको जाना है वहां चले जाइए। हमारे पास तो स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है, इतने इतना प्यार करते हैं, इतना भीड़ इतनी आती है, और जो जलने वाले हैं वो ऐसे ही जलते रहेंगे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपको अच्छा लगा है मेरा ये संदेश, मेरी ये बातों से, अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं तो जो दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं उनको भी आप भी करते रहिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब शेर निकलता है तो कुत्ते ऐसे ही भौंकते हैं, भौंकते रह जाएंगे, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। ये शुरुआत कहां से हुई है, इस पे थोड़ा सा विचार करोगे तो किसी का दोष नहीं आएगा, किसी का कोई दोष नहीं है। तो ये दोष सिर्फ आपके समय का है कि आप इस भर्ती में हैं। इससे पहले वाली भर्ती में अगर आप भर्ती होते तो अब तक 2 साल की नौकरी होती, और जो बच्चे इस पहली भर्ती में हैं वो आगे आने वाली भर्तियों के लिए भी लगातार तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, इस तरह की फालतू बातों में अपना दिमाग नहीं लगाएं। तो मेरे से जो हेल्प हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, हम रात दिन करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत से बच्चों को ये चीज अच्छे से पता है जो मेरे से मिले हैं, मेरे पास आए हैं। बाकी उन लोगों को मैं शांत नहीं कर सकता, उन लोगों को मैं चुप नहीं कर सकता जो हैं। जलने वालों के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है, उनको जलने का इलाज एक ही है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और वो जलने वाले जल जल के गिरते जाएंगे। तो उन लोगों की परवाह आपको भी नहीं करनी है, और मस्त रहना है, व्यस्त रहना है, लगातार इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।